Assalamu alaikum students of grade 8. I'm Sabah, your science teacher, and we're discussing chapter number 2, which is about reproduction in plants. Reproduction in plants हमने recently start किया है. We've started understanding कि जो plants हैं वो किस तरह से reproduce करते हैं, कौन-कौन से different organs इसमें involved होते हैं. आज what we will be specifically talking about is pollination. Let's go learn about pollination. This is basically lesson number 2 for chapter number 2. तो हमने पहले बात की है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में. वी डिस्कस कि जो बेसिकली प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उसका फ्लावर होता है. फ्लावर में लास्ट लेक्चर में हमने हर चीज़ को कैटेगराइज किया. हमने देखा कि फ्लावर के अंदर बेसिकली मेल ऑर्गन्स भी होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं. इफ यू रिमेंबर, मेल ऑर्गन कौन सा था? पैग. द मेल ऑर्गन इज बेसिकली द स्टेमन एंड द फीमेल ऑर्गन इज द कार्पेल. उनके अंदर भी स्पेसिफिक पार्ट्स थे दैट वी लेबल, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब उस पूरे लेक्चर में बार बार एक प्रोसेस का जिक्र आ रहा था जिसका नाम था पॉलिनेशन. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली इज पॉलिनेशन. कि पॉलिनेशन क्या है, उसका रिप्रोडक्शन के साथ क्या ताल्लुक है और वो कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर अबाउट पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसा कि हमें पता है रिप्रोडक्शन क्या है. रिप्रोडक्शन है कि प्लांट्स अपने जैसे और ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इट हैपेंस थ्रू अ प्रोसेस और प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का बेसिकली सबसे पहला प्रोसेस है. इसके बाद और भी प्रोसेसेस होते हैं और भी स्टेप्स होते हैं जिसके बाद एक नया प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है. सो व्हेन वी से कि ये पहला स्टेप है उसमें हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि पॉलिनेशन में बेसिकली होता क्या है. सो व्हाट हैपेंस इज कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड, कोई विंड, देयर इज सम सोर्स जो क्या करती है, जो एक प्लांट से पोलेंस यानी मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट को लेकर जाती है दूसरे प्लांट, दूसरे फ्लावर या फिर उसी प्लांट के उसी फ्लावर के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट के पास जो कि होता है ओव्यूल. सो व्हाट हैपेंस इज कि स्टेमन से पोलन जो है वो जाती है कार्पेल से ओवरी के अंदर एंड दैट इज द एंटायर प्रोसेस. हमने स्टडी करना है कि किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन से मीडियम्स इन्वॉल्व हैं. सो लेट्स गो एंड सी. What we are focusing on is pollination by insects. तो हम अंडरस्टैंड करें कि इसमें इंसेक्ट्स का क्या रोल होता है. When we say insects in pollination, we're usually talking about bees. क्योंकि bees इस तरह के जो flying insects होते हैं, smaller insects जो हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं in moving pollen grains from one flower to another or moving pollen grains to a female part of the flower. So, insects like bees visit flowers for nectar and pollen. As we know, as we studied in the previous lecture as well, फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है नेक्टर. नेक्टर इज अ स्वीट शुगरी सोल्यूशन, बहुत मीठा सा होता है. इट बेसिकली एक्ट्स एज द फूड फॉर दीज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स उस नेक्टर के लिए फ्लावर के पास आते हैं, वो उस नेक्टर पे सक करते हैं और फिर क्या होता है, वो जो नेक्टर होता है वो उनके फेदर्स के साथ या उनकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाता है. नेक्टर के साथ होते हैं पोलन ग्रेन्स. व्हाट हैपेंस इज पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिकी होते हैं, वो स्टिक कर जाते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ और इंसेक्ट्स जब इधर उधर मूव करते हैं तो साथ साथ वो पोलन्स को भी कैरी करते हैं. फिर जब किसी इंसेक्ट जो है वो किसी और फ्लावर के ऊपर जाते हैं, किसी भी स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, हमने बात की थी कि स्टिग्मा जो होते हैं दैट इज स्टिकी. तो वो जो पोलन ग्रेन्स इसकी बॉडी के साथ अटैच हुए हुए होते हैं वो किसके साथ स्टिक हो जाते हैं, वो फिर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाते हैं. पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के साथ स्टिक होता है फिर वो उसके अंदर चला जाता है, नीचे स्टाइल से वो ओवरी के अंदर चला जाता है. दिस इज समथिंग दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास एज वेल. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम उसको रिविजिट नहीं कर रहे बल्कि अभी हम सिर्फ यही बात करें कि इंसेक्ट्स इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं. जैसा कि अब आप इमेज देख रहे हो, व्हाट यू कैन सी इज कि एक इंसेक्ट जो है वो एक फ्लावर के ऊपर सक कर रहा है फॉर द नेक्टर. जब वो नेक्टर ले रहा है तो आप देख सकते हो कि उसके फेदर्स के साथ क्या स्टिक हो रहा है. वेरी गुड, दैट एग्जैक्टली इज पोलन. पोलन जो फ्लावर के एंथर्स के साथ लगा हुआ था वो उस इंसेक्ट की बॉडी पे अटैच हो गया और अब जब भी ये इंसेक्ट फ्लाई करेगा, कहीं और जाएगा तो क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स इससे गिर जाएंगे किसके ऊपर, प्रोबेबली स्टिकी स्टिग्मा के ऊपर एंड दैट इज हाउ दे विल एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. आगे पढ़ते हैं. They transport this pollen. This is called cross pollination. होता यह है कि एक तरीका होता है क्रॉस पॉलिनेशन का. अगर ये इंसेक्ट्स जो हैं ये इस सारे के सारे पोलन को कैरी करें और किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर लेकर जाकर गिरा दें तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्यों? क्योंकि वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के दरमियान हो रही है. इट्स क्रॉसिंग बिटवीन द टू फ्लावर्स. तो दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. Whereas अगर यही इंसेक्ट जो है इस पोलन को उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर गिरा देगा, सो व्हाट विल हैपन, that will be self-pollination. When pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. दो टाइप्स की pollination हो गई है. pollination में हो क्या रहा है, इंसेक्ट फ्लावर को विजिट कर रहा है, नेक्टर के लिए सक कर रहा है, पोलन ग्रेन्स जो है इंसेक्ट की बॉडी के साथ अटैच हो रहे हैं. Then what happens,
वो पोलन ग्रेन्स जो है इंसेक्ट जब किसी और फ्लावर पे जा रहा है या किसी भी स्टिग्मा पे जा रहा है तो वहां पर उनको ड्रॉप कर रहा है। इसमें हमने दो कैटेगरीज जो है वो डिफाइन करती हैं, एक है क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरी है सेल्फ पॉलिनेशन। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो इंसेक्ट है वो एक फ्लावर से पोलन लेगा और किसी और फ्लावर के स्टिग्मा को जाकर देगा, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन में वो इंसेक्ट जो है वो जिस फ्लावर से पोलन लेता है उसी के स्टिग्मा को वो वही पोलन प्रोवाइड कर देता है। सो व्हेन इट्स ऑन द सेम फ्लावर दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, when it is between two different flowers that is cross pollination. So now we know कि pollination क्या होती है और उसकी दो different types क्या होती हैं। गैस प्लांट और बर्निंग बुश। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक फैक्ट को, इट्स जस्ट अ रैंडम फैक्ट, वो एडेड था आपकी बुक में एंड आई थॉट इट वुड बी नाइस टू शेयर इट एज वेल। तो एक प्लांट होता है जिसको गैस प्लांट या बर्निंग बुश हम कहते हैं, और इसको हम इस तरह क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज अ लेमन सेंटेड वेपर दैट कैचेस फायर। इसके अंदर होता है एक लेमन सेंटेड, यानी उसकी लीमू जैसी खुशबू होती है, ऐसा एक वेपर प्रोड्यूस करता है ये। और वो वेपर जब आप बाहर उसको एक्सिक्यूट करता है तो फिर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हॉट वेदर होता है या कोई भी हीट उसको मिलती है तो इट कैचेस फायर और उससे पूरा बुश जो है वो जल जाता है। और ये बुश जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है एंड यू कॉल इट अ गैस प्लांट और अ बर्निंग बुश। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज क्योंकि वो भी एक तरह से अपने अंदर प्रोड्यूस करा है एक वेपर को जो खुद ही इट कैचेस फायर एंड बर्न्स आउट द एंटायर प्लांट इटसेल्फ। नाउ दैट विल बी इट फॉर पॉलिनेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनेशन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, होती क्या है, उसमें इंसेक्ट्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं एंड व्हाट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस एग्जिस्ट। अब हमने बात करनी है इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है हम उनको टेस्ट कर सकें। सो लेट्स गो सी। What we have here is your test yourself exercise. आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं अबाउट व्हाट, अबाउट पॉलिनेशन दैट वी जस्ट स्टडीड एंड दैट वी जस्ट अंडरस्टूड। तो इनको पढ़ते हैं, साथ साथ आंसर करते जाते हैं। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर इज कि मैंने एग्जैक्ट आंसर्स जो हैं, कंप्लीट आंसर्स वो नहीं लिखे हुए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि यू आर एडल्ट्स, आई डोंट वांट यू टू कॉपी देम। मैं नहीं चाहती कि बस आप देखें कि क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा हुआ है और उसको एज इट इज कॉपी कर दें। मैंने सिर्फ फ्रेजेस लिखे हुए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, उन पे एलैबोरेट करूंगी, आपको समझ आएगा और फिर आप खुद से उस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Why are flowers important? Very simple question. Flowers जो हैं एक प्लांट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? Why are flowers important for a plant? तो इसका आंसर जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, उनके अंदर सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बेशक वो मेल ऑर्गन्स हैं, फीमेल ऑर्गन्स हैं, स्टेमन भी उन्हीं में है, कार्पेल भी उन्हीं में है, पॉलिनेशन भी उन्हीं की वजह से होती है। इंसेक्ट्स जो हैं उनसे अट्रैक्ट होकर प्लांट के पास आते हैं क्योंकि उनके कलरफुल पेटल्स होते हैं, उनकी सेंट होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उनके पास आते हैं। फिर वो उनके अंदर नेक्टर होता है जिन पे इंसेक्ट्स सक करते हैं और फिर क्या होता है, वो इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेशन को कैरी आउट करते हैं। तो अगर फ्लावर्स नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, पॉलिनेशन नहीं होगी, ऑल इन ऑल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। सो दिस इज व्हाई फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट। इसको आप अच्छे तरीके से अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हो एंड यू कैन टेल व्हाई फ्लावर्स आर इंपॉर्टेंट। वी कैन लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। व्हाट आर मेल और फीमेल गैमीट्स कॉल्ड? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि मेल गैमीट्स जो है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है एक फ्लावर का, उसको क्या कहते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको क्या कहते हैं। तो आपको दोनों के नाम पता है। जो मेल गैमीट है वो किसमें होता है? पोलन में होता है। सो दैट्स हाउ यू रेफर टू इट। और जो फीमेल गैमीट है वो किसमें होता है? ओव्यूल्स में होता है। सो वी रिटन कि मेल गैमीट जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, वी रेफरिंग टू इट एज पोलन, और जो फीमेल है उसको हम रेफर कर रहे हैं एज ओव्यूल। यू कैन राइट दीज डाउन। आप लिख सकते हो कि मेल का जो है पोलन है, फीमेल का जो है ओव्यूल है। एंड देन यू कैन ऑल्सो इलैबोरेट ऑन इट कि जो आपका पोलन है वो आपको एंथर पे मिलता है विच इज द पार्ट ऑफ योर स्टेमन, एंड एट द सेम टाइम जो आपका ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर होता है विच इज द पार्ट ऑफ अ कार्पेल। यू कैन ऑलवेज इलैबोरेट ऑन आंसर्स। ट्राई किया करें कि आप अच्छे तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन करें, नॉट जस्ट फॉर मार्क्स बट सो दैट योर टीचर नोज कि आप अंडरस्टैंड करते हो कि आप क्या बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज नेक्टर? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट्स आस्किंग यू कि जो नेक्टर बार बार जिसके बारे में हम बात करें वो क्या होता है। सो व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर इज अ शुगरी सोल्यूशन मेड इन फ्लावर्स। इट इज फूड फॉर इंसेक्ट्स। एक शुगरी सोल्यूशन है जो किस में प्रेजेंट है? फ्लावर्स में प्रेजेंट है। मीठा होता है, एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन इज अ मिक्सचर, राइट? मीठा होता है, एक सोल्यूशन होता है। एंड व्हाट डज इट डू? इट इज इंपॉर्टेंट। क्या वो करता क्या है? वो बेसिकली एक्ट करता है एज फूड फॉर इंसेक्ट्स। और अहम ये इसलिए है क्योंकि इंसेक्ट्स उसके लिए आते हैं फ्लावर तक और फिर उसकी वजह से पूरी पॉलिनेशन जो है उसको कैरी आउट करते हैं। सो बिकॉज इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, बिकॉज इट इज द फूड फॉर इंसेक्ट्स, दैट इज व्हाई दे कम टू द फ्लावर एंड देन दे पॉलिनेट।
और इसी वजह से जो फ्लावर है, जो प्लांट है, वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। सो क्या हो गया नेक्टर का रोल? नेक्टर का रोल ये हो गया कि पॉलिनेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिप्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये फूड भी है इंसेक्ट्स के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोल्यूशन है, एंड आप उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बता सकते हो कि स्वीट एंड नेचर, बहुत मीठा होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। अब जाके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Now let's look at question number 4. What is pollination? Again, a very simple question कि pollination क्या होती है? So right in the beginning of this lecture हमने pollination को define किया था, उसके attributes बताए थे। Pollination क्या होती है? It is a step in the process of reproduction. और वो करती क्या है? वो करती ये है कि बेसिकली एक इंसेक्ट या विंड या कोई भी जो मीडियम है, वो एक प्लांट से पोलेंस को लेकर जाता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, और फिर क्या होता है, उससे वो दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं, दे कंबाइन, दे फर्टिलाइज, और रिप्रोडक्शन होती है। लेट्स ऑल्सो रीड दिस। Pollination is a process in which pollen grains are carried to the stigma of a flower. This can be done by insects or wind, etc. In the coming lectures and further learning हम और भी बहुत सारे तरीके देखेंगे जिससे pollination होती है, बट आज हम सिर्फ insects से pollination के बारे में फोकस कर रहे थे। यहाँ पर हमने wind को भी मेंशन कर दिया है, and we have defined कि basically what is pollination. So pollination क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें पोलन जो है एक फ्लावर के स्टेमन से लेकर जाकर दूसरे फ्लावर के, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाई जाती है। ये इंसेक्ट्स भी कर सकते हैं, ये विंड भी कर सकती है। यू अंडरस्टैंड कि इसके और भी तरीके भी हो सकते हैं। सो we've answered question number 4 as well. Let's look at question number 5. Differentiate between cross और self pollination. ये आप पिछले क्वेश्चन में भी मेंशन कर सकते हो कि क्योंकि आप पॉलिनेशन को डिफाइन कर रहे हो, आप उसकी दोनों टाइप्स भी बता सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है और सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है। नाउ दे आस्किंग यू कि डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्सप्लेन कि दोनों होती क्या है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन होती है कि जब कोई इंसेक्ट जो है एक पोलन को एक फ्लावर से लेता है लेकिन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाता है। इंसेक्ट हो या कोई भी हो, सो बेसिकली जो पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के दरमियान हो रही है उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दो अलग अलग फ्लावर्स इन्वॉल्व होती हैं। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि जिस फ्लावर से आप पोलन लेते हो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में वो पोलन जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, वो वहीं पर पहुंचाई जाती है। तो एक फ्लावर के अंदर ही पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, कोई दूसरा फ्लावर इन्वॉल्व नहीं है। सो व्हाट हैव वी लर्न? वी हैव लर्न कि क्रॉस पॉलिनेशन में दो फ्लावर्स इन्वॉल्व है, एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। हाउएवर जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, उसी फ्लावर का पोलन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट किया जा रहा है। इसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें एंड यू विल बी एबल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन व्हाट यू वांट टू आंसर इन क्वेश्चन नंबर 5. Now let's look at question number 6 and the last question. Describe how insects carry pollen. So what are they asking you now? They're asking you कि जो insects हैं वो pollen को किस तरह से carry करते हैं, क्या तरीका होता है। इसको पढ़ते हैं। Insects suck on nectar. Pollen is sticky and it sticks to their body. They transport it to other flowers as they move about. What happens is इंसेक्ट्स किस तरह से पोलन को कैरी करते हैं, वो उसको उठाते नहीं है, उसको पकड़ते नहीं है। होता क्या है कि उनकी बॉडी के ऊपर वो स्टिक कर जाता है। क्यों? क्योंकि पोलन जो है इट्स स्टिकी इन नेचर, तो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक करता है। इंसेक्ट्स उसको ले लेकर जहां भी मूव करते हैं वो उसको साथ लेके जाते हैं, और जब वो जाके किसी प्लांट के स्टिग्मा के साथ रब कर रहे होते हैं, उसको टच कर रहे होते हैं फॉर नेक्टर, तो क्या होता है, पोलन वहां पर गिर जाती है। सो हाउ आर दे कैरिंग इट? दे आर कैरिंग इट बाय स्टिकिंग इट टू देयर बॉडी एंड देन ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। That's how you can explain कि इंसेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से पोलन को कैरी करती हैं, अपनी बॉडी पे स्टिक हो जाता है उनकी, और फिर उसको कैरी करके कहीं और जब अपनी बॉडी को रब करती हैं तो उससे पोलन जो है वो गिर जाती है। इसको आपने अच्छे तरीके से और ज्यादा डिटेल ऐड करके एक्सप्लेन करना है, सो दैट इज अप टू यू, बट दिस इज द जिस्ट ऑफ द आंसर। हमने कर लिए अब 6 के 6 क्वेश्चन जो थे टेस्ट योरसेल्फ के आपके टेक्स्ट बुक पे वो कवर, एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट पॉलिनेशन। तो आज तक के हमारे लेक्चर की समरी इस तरह से हो जाएगी कि हमने पहले अंडरस्टैंड किया पिछले लेक्चर में कि बेसिकली होता क्या है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके अंदर फ्लावर के कौन कौन से ऑर्गन्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, कौन से फीमेल ऑर्गन्स हैं, कौन से मेल ऑर्गन्स हैं, कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, कौन से मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आज का लेक्चर बेसिकली फोकस्ड ऑन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है, एक इंसेक्ट किस तरह से पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास लेके जाता है, एंड हाउ बेसिकली पॉलिनेशन इज कैरिड आउट। पॉलिनेशन की दो टाइप्स क्या हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, नेक्टर क्या होता है, these are some things that we learned in today's lecture. So in the next lecture, inshallah, we'll be understanding more about reproduction in plants. Until then, take care of yourselves. I hope that you really enjoyed today's lecture and that you'll be looking forward to the next one.
अल्लाह हाफिज।